नमस्कार मेरे आध्यात्मिक साथियों, मैं हूं आपकी एस्ट्रोलॉजर निधि शिमाली और स्वागत है आपका मेरे इस आध्यात्मिक परिवार में। आज का वीडियो समर्पित है कुंभ राशि वाले जातकों के लिए। यानी आज मैं आपको बताने वाली हूं वर्ष 2026 का वार्षिक राशिफल कुंभ राशि के लिए। तो प्रिय कुंभ राशि वाले मेरे आध्यात्मिक साथियों, वर्ष 2026 आपके जीवन में नई दिशा, नए अवसर और नई उपलब्धियों का वर्ष बनने जा रहा है। ये साल आपकी सोच, कार्य क्षेत्र और सामाजिक जीवन में गहरे परिवर्तन लाएगा। आपकी योजनाएं साकार होगी, आपके सपनों को नई उड़ान मिलेगी। इस वीडियो में आप जानेंगे कि करियर और व्यवसाय में वर्ष 2026 में कौन से महीने आपके लिए शुभ रहेंगे, आर्थिक दृष्टि से कब खुलेंगे नए लाभ के योग, और प्रेम और दाम्पत्य और पारिवारिक जीवन में क्या क्या परिवर्तन होंगे, स्वास्थ्य और मानसिक संतुलन को मजबूत करने के उपाय, और वर्ष 2026 में कौन से ग्रह आपकी किस्मत का रुख बदलेंगे। मुख्य बिंदु इस वीडियो के रहने वाले हैं बृहस्पति का सहयोग, ज्ञान, सफलता और सम्मान के अवसर, शनि का प्रभाव, कर्म में अनुशासन और योजनाओं में दृढ़ता, राहु और केतु का परिवर्तन, अप्रत्याशित सफलता और नई सोच, नवीन संबंध एवं अवसर, सामाजिक दायरे का विस्तार, विदेश, योग और तकनीकी क्षेत्रों से लाभ। वहीं कुंभ राशि वालों के लिए अगर एक लाइन में कहूं तो नवाचार और आत्मविश्वास का वर्ष ये रहने वाला है। आपके विचार और मेहनत दोनों मिलकर आपकी सफलता की कहानी लिखेंगे। ये साल बताएगा कि आपका दृष्टिकोण ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। ग्रहों की चाल आपको उच्च पद, मान सम्मान और वित्तीय स्वतंत्रता की ओर लेकर जाएगी। और वीडियो के अंत में आप देखेंगे कि आपके लिए कौन से भाग्यशाली महीने रहेंगे, कौन से लकी डेज रहेंगे, कौन से लकी नंबर रहेंगे और वो कौन से विशेष उपाय हैं जो कि इस साल आपके भाग्य को बदलने में आपकी सहायता करेंगे और आपको सफलता तक पहुंचाएंगे। तो अब बिना कोई देर किए हुए आ जाते हैं वर्ष 2026 के कुंभ राशि वालों के वार्षिक राशिफल पर। और स्क्रीन पर आपके सामने है 1 जनवरी वर्ष 2026 की कुंडली, जिसमें राहु आपकी राशि में यानी कुंभ राशि में विराजमान है, शनि आपके द्वितीय भाव में अपनी मित्र राशि में विराजमान है, गुरु 1 जनवरी को मिथुन राशि में विराजमान रहेंगे, वहीं केतु आपके सप्तम भाव में विराजमान रहेंगे, मंगल, बुध, सूर्य और शुक्र, इन चारों ग्रहों की युति आपके लाभ भाव में हमें देखने को मिलेगी। अब बात करें इस साल की, तो ये साल वर्ष 2026 अगर इन नंबरों को मैं जोड़ूं तो नंबर बनता है 1 और 1 को रिप्रेजेंट करता है सूर्य, यानी ये साल है सूर्य का। अगर मैं ग्लोबलाइज बात करूं तो इलेक्ट्रॉनिक के क्षेत्र में ये साल बहुत अच्छी उन्नति करवाएगा। इलेक्ट्रॉनिक क्रांति हम इस साल देख सकेंगे। वहीं गोल्ड के दामों में भी वृद्धि होगी। शिक्षा, अध्ययन, अध्यापन से जुड़े हुए क्षेत्रों में आपको बहुत अच्छी उन्नति और तरक्की देखने को मिलेगी। गवर्नमेंट से बहुत अच्छे लाभ देखने को मिलेंगे। गवर्नमेंट इस साल पावर में आती हुई दिखाई देगी। कंट्रीज के ईगो भी इस साल क्लैश होते हुए दिखाई देंगे। वहीं इस साल जो लोग लीडरशिप की क्वालिटी रखते हैं वे मान सम्मान, पद, प्रतिष्ठा सब कुछ प्राप्त करेंगे। अब साल तो सूर्य का है, परंतु इस साल के बड़े ग्रहों की यानी जिसमें शनि, राहु, केतु और गुरु की बात करें तो आपकी राशि स्वामी भी शनि है, वे इस साल राशि परिवर्तन नहीं करेंगे। गुरु इस साल राशि परिवर्तन 3 राशियों में करेंगे, यानी गुरु का गोचर वैसे तो एक साल में एक राशि में ही रहता है, परंतु इस साल वर्ष 2026 में गुरु छाए रहेंगे। राहु और केतु भी साल के अंत में जाकर दिसंबर माह में राशि परिवर्तन करते हुए दिखाई देंगे। आपकी राशि स्वामी शनि की बात करूं तो इस साल विशेष रूप से लगभग पूरे साल शनि उदय अवस्था में रहेंगे, परंतु एक पॉजिटिव बात यह भी है कि इस साल गुरु वक्री अवस्था में रहेंगे। तो अच्छे ग्रह का यानी शुभ ग्रह का वक्री होना उसकी शुभता को और बढ़ाता है, परंतु अगर कोई क्रूर ग्रह है अगर वो वक्री हो तो वो अपनी क्रूरता बढ़ाता है। तो लगभग पूरे साल शनि वक्री अवस्था में नहीं, उदय अवस्था में ही रहने वाले हैं, जो कि मेहनत के अनुरूप आपको रिजल्ट भी प्रदान करेगा। अब आपके राशि स्वामी शनि की बात करें, लगभग 2.5 वर्ष तक एक राशि में विराजमान रहते हैं,
तो वे पूरे साल राशि परिवर्तन न करते हुए आपकी राशि के हिसाब से आपके द्वितीय भाव में विराजमान रहेंगे। सेकेंड हाउस में शनि का बैठना, मित्र राशि में शनि बैठे हैं, सेकेंड हाउस में बैठे हैं, सेकेंड हाउस को और अधिक बढ़ाएंगे, क्योंकि शनि की एक प्रवृत्ति है कि वो जहाँ बैठते हैं उस घर की वृद्धि करते हैं, उसके शुभ परिणाम देते हैं, उस घर की अच्छी ग्रोथ करते हैं। परंतु शनि की दृष्टियां अच्छी नहीं होती, तो द्वितीय भाव में बैठे हैं और शनि तृतीय दृष्टि से आपके चतुर्थ भाव को देखेंगे, वहीं सप्तम दृष्टि से आपके अष्टम भाव को देखेंगे और शनि दशम दृष्टि से आपके लाभ भाव पर दृष्टि डालेंगे। यहाँ पर शनि की दृष्टियों की मैं चर्चा कर रही थी कि शनि की दृष्टियां अच्छी नहीं होती। आपको कुटुंब से मान सम्मान मिलेगा, रिश्तेदारों में आपकी पकड़ बढ़ेगी, आपको सम्मानित किया जाएगा, समाज में गणमान्य व्यक्तियों की सूची में आ जाएंगे, परिवार का सपोर्ट मिलेगा, रोजमर्रा के लाभ में वृद्धि होगी अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं तो, और जॉब में भी कुछ बेहतर अपॉर्चुनिटीज आपको मिलती हुई दिखाई देगी। घर के बड़ों का मार्गदर्शन और उनका आशीर्वाद आपके साथ दिखाई देगा। तो यहाँ पर शनि सेकेंड हाउस में बैठकर आपके सेकेंड हाउस में वृद्धि कर रहे हैं, सेकेंड हाउस को और अच्छे परिणामों में बदल रहे हैं। पर शनि की तीसरी दृष्टि आपके फोर्थ हाउस पर पड़ेगी। फाइनेंशियली थोड़ा सा केयरफुल होकर आपको चलना होगा। भूमि, भवन, वाहन जैसे सुखों में अटकाव की स्थितियां आपके जीवन में बन सकती है। छोटे छोटे काम इनसे रिलेटेड आपके अटक सकते हैं। वाहन पर खर्चा आ सकता है। वाहन की मेंटेनेंस का विशेष रूप से आपको इस साल ध्यान रखना होगा और इस साल आपको सोच समझ कर खर्च करना होगा। एक बजट बना लें और बजट के अकॉर्डिंगली पूरे साल की प्लानिंग करें और उसके अकॉर्डिंग ही आगे बढ़ें। इस समय अपने ओवर लिमिट जाकर कोई भी खर्चा ना करें, कोई भी निवेश करने से बचें। मां से वाद विवाद की स्थितियां भी हो सकती हैं। शनि बड़ों का सम्मान करने पर प्रसन्न रहते हैं, इसीलिए आपको अपनी मां से बहस नहीं करनी है, उनका सम्मान करना है, उनकी बातों को सुनना है और उनकी बातों को मानना है। अब शनि की सप्तम दृष्टि की बात करूं तो वो आपके 8th हाउस पर पड़ेगी। यहाँ पर आपको लंबी दूरी की यात्राओं में सतर्क रहना पड़ेगा। इस साल एक्सीडेंट के चांसेस बन सकते हैं, इसीलिए लॉन्ग डिस्टेंस की यात्राओं में खुद ड्राइव करके ना जाएं। सेफ आपको यात्राएं करनी चाहिए। यातायात के संसाधनों का आप उपयोग करें और अगर आप खुद यात्रा करके कहीं जा रहे हैं, खुद ड्राइव करके कहीं जा रहे हैं तो ट्रैफिक नियमों का पालन करें और ओवर स्पीड ड्राइव करने से आपको बचना होगा। इस समय कोई भी कार्य आपको जल्दबाजी में नहीं करना है। सोच समझकर अपने कार्यों को आप करें। किसी भी अजनबी व्यक्ति पर भरोसा न करें। डेडिकेशन दिखाएं, काम में मेहनत करें। हालांकि मेहनत शनि जरूर करवाते हैं तो मेहनत का फल भी आपको जरूर मिलेगा, परंतु आपको थोड़ी अधिक मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़े ज्यादा एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। इस साल आपके ससुराल पक्ष से जो रिश्ते हैं वो थोड़े से आपके जिगजैग चलने वाले हैं, यानी उनमें उतार चढ़ाव और मनमुटाव की स्थितियां आपको साल भर देखने को मिल सकती है। अब शनि की दशम दृष्टि की अगर बात करूं तो वो आपके लाभ भाव पर पड़ेगी। इस समय ओवरऑल लाभ की स्थितियां भी प्रभावित होती हुई दिखाई देगी। कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको उसके बारे में सोचना है, अनुभवी लोगों की सलाह जरूर लेनी चाहिए। वहीं आपको इस साल एक नियम जरूर बनाना है कि न तो आप किसी को उधार देंगे और न ही किसी से उधार लेकर अपने कार्यों को करेंगे। बस आपके बजट में जितना हो उतना ही आपको करना है। ओवर बजट जाकर अगर आपने उधार लेकर कुछ भी किया तो उस कर्ज को चुकाने में आपको बहुत परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। आपके राइवल्स बढ़ सकते हैं, इसीलिए आपको अपने शत्रुओं पर थोड़ा सा वर्क करना होगा। अपने कार्यों को सीक्रेटली करें। वहीं इस समय आपको लेवल और सर्कल बनाते समय भी सावधानी रखनी है कि सर्कल में कैसे मित्र आपके जुड़ रहे हैं। कहीं ऐसे मित्र ना हो जो कि आपको ही काटने का प्रयास करें, आपके आगे बढ़ने पर आपसे ईर्ष्या और द्वेष भाव रखें। ऐसे लोगों से आपको बचकर रहना पड़ेगा। इस समय सोच समझकर फूंक फूंक कर कदम बढ़ाइए। मेहनत करेंगे तो रिजल्ट जरूर मिलेगा, क्योंकि मैं हमेशा ये मानती हूं कि हमें कर्म करते चले जाना है। शनि भी कर्म फलदाता है, इसीलिए आप अपने कर्मों में कोई भी कमी न रखें। तो ये तो हुई आपके राशि स्वामी की बात, परंतु यदि आप अपनी पर्सनल जन्म पत्रिका
के माध्यम से जानना चाहते हैं कि वर्ष 2026 आपके लिए कैसा रहेगा, कौन से ग्रह आपके जीवन में परिवर्तन लेकर आएंगे, विवाह, करियर, स्वास्थ्य या अन्य परिस्थितियां आपके जीवन में कैसी रहेगी, ये सब व्यक्तिगत कुंडली के अनुसार आप अगर जानना चाहते हैं तो आप वर्ष 2026 की पर्सनल कुंडली एनालिसिस के लिए नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। अब आते हैं उस ग्रह पर जो कि इस साल छाया रहेगा, वो ग्रह है गुरु। वैसे तो गुरु एक साल एक राशि में ही विराजमान रहते हैं और एक वर्ष के बाद दूसरी राशि में गोचर करते हैं, परंतु वर्ष 2026 में गुरु का गोचर 3 राशियों में होने वाला है। साल के प्रारंभ से लेकर 2 जून तक गुरु आपके पंचम भाव में बैठेंगे। 5 महीनों के लिए गुरु आपके पंचम भाव में बैठेंगे। अब यहाँ पर बैठकर शिक्षा, अध्ययन, अध्यापन के क्षेत्रों में बड़ी क्रांति लेकर आ सकते हैं। वैसे भी साल सूर्य का है, गुरु यहाँ बैठ जाएंगे तो सूर्य और गुरु दोनों ही इन क्षेत्रों में बड़ा नाम, फेम, नेम, पद, प्रतिष्ठा सब कुछ देते हुए दिखाई देंगे। आपके लिए शिक्षा, अध्ययन, अध्यापन से जुड़ी हुई समस्याएं खत्म हो जाएगी। करियर को लेकर जो भी कंफ्यूजन था, जो भी टेंशन थी, वो इस साल दूर होती हुई दिखाई देगी। खासकर अगर आपका कोई कोचिंग सेंटर है, चाहे आप शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, कहीं प्रोफेसर हैं, टीचर हैं, आपकी कोई स्कूल है प्राइवेट, या फिर आप शिक्षा से संबंधित कोई भी कार्य करते हैं, या फिर आप धर्म गुरु हैं, या फिर आप एस्ट्रोलॉजर हैं, ज्ञान प्रदान करने का आपका काम रहता है, मैनेजमेंट के फील्ड से जुड़े हुए, इन सभी क्षेत्रों से जुड़े हुए लोगों को विशेष लाभ देखने को मिलेगा। हायर एजुकेशन से जुड़े हुए छात्रों के लिए भी ये साल बहुत ही अच्छा रहने वाला है। गुरु की शुभ दृष्टियों की वजह से जो छात्र छात्राएं हायर एजुकेशन के लिए कुछ अच्छे कॉलेज के इंतजार में हैं, उनके लिए ये साल लकी साबित होगा। आपको अपने मन चाहे कॉलेज में दाखिला मिल जाएगा और आपने अपने लिए जो भी गोल बनाए हैं वो गोल आप जरूर अचीव करेंगे। वहीं धार्मिक यात्राएं भी इस साल के इन आगे के 5 महीनों में आपकी संपन्न हो सकती हैं। अपने परिवार, अपने घर के बुजुर्गों को लेकर आप किसी भी 4 धाम यात्रा या धार्मिक यात्रा कर सकते हैं। वहीं ये साल आपके लक फैक्टर को भी बढ़ाएगा। लॉटरी खुलने के योग बनेंगे। शॉर्ट टर्म कामों में अगर सोच समझकर आपने इन्वेस्टमेंट किया है तो उसमें भी अच्छा लाभ देखने को मिलेगा। अब शनि की दशम दृष्टि जो कि आपके लाभ भाव पर पड़ रही थी, यहाँ पर साल के आगे के इन 5 महीनों में गुरु की सप्तम दृष्टि भी पड़ेगी, यानी ये दोनों दृष्टियां भी न्यूट्रल होती हुई दिखाई देगी और आपको बहुत अच्छे रिजल्ट इनके मिलते हुए दिखाई देंगे। पर्सनैलिटी मेहनत वाली हो जाएगी। इस साल आप बहुत अच्छी मेहनत करेंगे और आपके घर के बड़े, आपके बुजुर्ग, अनुभवी लोग आपको पूरा सपोर्ट करेंगे। समाज में भी आपकी मान सम्मान और प्रतिष्ठा बढ़ेगी। वहीं आपका लेवल और सर्कल भी इस साल बढ़ता हुआ दिखाई देगा। अगर आप अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं या फिर उसकी कोई नई ब्रांच खोलना चाहते हैं तो आगे के 5 महीने आपके लिए बहुत सपोर्टिव रहेंगे। गवर्नमेंट से भी आपको अच्छा लाभ मिलेगा। गवर्नमेंट की योजनाओं का भी लाभ प्राप्त करेंगे। अटके हुए पैसे आपके निकल जाएंगे और इस समय कुछ ऐसे लोग आपके सर्कल में जुड़ेंगे जो कि आपको बहुत अच्छा सपोर्ट आने वाले टाइम में करते हुए दिखाई देंगे। और चूंकि आपकी राशि में बैठे हैं राहु, यहाँ पर राहु का बैठना आपको कहीं ना कहीं भ्रमित कर सकता है, क्योंकि शनि के घर में राहु का बैठना राहु को और ज्यादा प्रबल बना देता है, एम्बिशियस बना देता है। आप एम्बिशियस रहें परंतु ओवर एम्बिशियस ना रहें। कोई भी इन्वेस्टमेंट उतावलेपन में ना करें, इस बात का ध्यान रखें। परंतु आपके लिए गुड न्यूज ये है कि आगे के 5 महीनों में गुरु की 9वीं दृष्टि आपकी राशि पर और उसमें बैठे राहु पर पड़ेगी तो आपको बहुत बैलेंस करेगी। राहु जहां आपको इंपल्सिव बनाएंगे, गुरु आपको समझदारी से डिसीजन लेना सिखाएंगे। आपकी निर्णय क्षमता को कंट्रोल करेंगे, निर्णय क्षमता को अच्छा करेंगे और आप बहुत बैलेंस चलते हुए दिखाई देंगे। इस समय प्रोफेशनल लाइफ में भी आप बैलेंस चलेंगे, वहीं पर्सनल लाइफ में भी रिश्तों में एक अच्छा तालमेल आपको देखने को मिलेगा। ददियाल से, आपके बड़े बुजुर्गों से, आपके पेरेंट्स से आपको बहुत अच्छा सपोर्ट साल के इन प्रारंभिक 5 महीनों में मिलता हुआ दिखाई देगा। अब 2 जून से 31 अक्टूबर तक की बात हम करेंगे। 2 जून को गुरु आपके रोग भाव में आ जाएंगे। अब यहाँ पर
गुरु का बैठना आपके लिए इतना अच्छा नहीं है, रोगों को बढ़ा सकता है, ठीक है ना। परंतु गुरु आ रहे हैं अपनी उच्च की राशि में, यहां गुरु उच्च के होते हुए दिखाई देंगे। 6th हाउस में गुरु का बैठना, आपके गुरु लाभेश भी हैं और आपके द्वितीयेश भी हैं, उसके हिसाब से अच्छे रिजल्ट नहीं देता है। परंतु गुरु, चूंकि गुरु एक सौम्य ग्रह है, परंतु गुरु अपनी उच्च की राशि में आकर यहाँ षष्ठम में बैठ है, तो लाभ भाव और 2nd हाउस के हिसाब से रिजल्ट बहुत जबरदस्त आपको मिलते हुए दिखाई देंगे। गुरु चूंकि उच्च के हो जाएंगे तो लाभ की स्थितियां बहुत अच्छी रहेगी। वहीं आप जो भी डिसीजन लेंगे उन डिसीजंस में भी आपको बहुत अच्छा सपोर्ट अपने मित्रों का, अपने बड़े भाई बहनों का मिलता हुआ दिखाई देगा। यहाँ पर बैठकर आपको स्वास्थ्य के मामले में थोड़ा सावधान रहना है। गुरु आपको ओवरवेट कर सकते हैं, गुरु उच्च के होकर रोग भाव में बैठ रहे हैं, इसलिए थायराइड के रोगी, अगर आप गले जुकाम से संबंधित परेशानियों से ग्रस्त रहते हैं और अगर आपको पेट की समस्याएं रहती है, तो इन सभी चीजों पर, इन सभी रोगों पर गुरु का आधिपत्य होता है। इसीलिए आपको बहुत संभल कर रहना है, क्योंकि गुरु उच्च के होकर रोग भाव में बैठेंगे तो वो ओवर वेट भी करेंगे, वेट भी बढ़ाएंगे, वजन भी बढ़ाएंगे और आपकी इन समस्याओं को भी बढ़ाएंगे। आपको डाइट को बैलेंस करना होगा, आपको एक्सरसाइज, मेडिटेशन, योगा, प्राणायाम, इन सब चीजों को अपने जीवन में अप्लाई करना होगा, तभी आप एक स्वस्थ जीवन की तरफ आगे बढ़ पाएंगे और इस साल के महत्वपूर्ण फैसले और महत्वपूर्ण फायदे ले पाएंगे। अब गुरु की शुभ दृष्टियों के कारण जून से लेकर अक्टूबर तक का ये जो टाइम पीरियड रहेगा, यह आपके काम में बहुत अच्छी रफ्तार देगा। जो लोग पुलिस, सेना, नेवी जैसे डेयरिंग जॉब से जुड़े हुए हैं, जो लोग आईटी फील्ड से जुड़े हुए हैं, जो लोग टेक्निकल फील्ड से जुड़े हुए हैं, उनके लिए ये साल निर्णायक साबित हो सकता है। अच्छी ग्रोथ, इंक्रीमेंट, प्रमोशन, इन सभी चीजों के योग बनेंगे। वहीं पिता का मार्गदर्शन और उनका सानिध्य आपके अटकाव की स्थितियों को टालने में और आपको आगे बढ़ाने में पूरा सपोर्टिव रहेगा। वहीं इस समयांतराल के दौरान विदेश यात्रा का सपना भी आपका पूरा हो सकता है, यानी जून से लेकर अक्टूबर तक के टाइम पीरियड के दौरान आप विदेश यात्राएं करेंगे। विदेश यात्रा का सपना आपका पूरा होता हुआ दिखाई देगा। अगर आप बाहर जाकर अपने भाग्य को आजमाना चाहते हैं, वहां सेटल होना चाहते हैं, तो वो सपना भी आपका इस समयावधि के दौरान पूरा होता हुआ दिखाई देगा। वहीं कुटुंब में मान सम्मान, यश, कीर्ति, इन सब की प्राप्ति आपकी होगी। मेहनत का आपको रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा और मेहनत करके आप अपने परिणामों को तेजी से रिजल्ट की तरफ बढ़ाएंगे। एक बड़ी सफलताएं आप इस समय अर्जित करते हुए भी दिखाई देंगे। वहीं अगर आप पर कोई झूठे आरोप लगे हुए थे तो उसमें भी आपको क्लीन चिट मिल जाएगी। इस समय आप अपने खर्चों को भी नियंत्रित वे में करने का प्रयास करेंगे और अगर खर्च होगा भी तो वो शुभ कार्यों में होगा। तो वन लाइन में कहूं तो ये जो समयावधि है जून से लेकर अक्टूबर तक की, ये टाइम पीरियड है। इस टाइम पीरियड के दौरान आपका भाग्य चमकेगा, आपको हर क्षेत्र में सफलता, मान सम्मान प्राप्त होगा। अब नवंबर और दिसंबर, 31 अक्टूबर को गुरु चेंज होकर आपके सप्तम भाव में केतु के साथ चांडाल योग बनाएंगे। विवाह में थोड़ी अटकाव की स्थितियां आ सकती है। इस समय जीवन साथी के साथ मतभेद बढ़ सकते हैं। बिजनेस में पार्टनर के साथ में कुछ डिस्प्यूट हो सकते हैं या फिर कुछ दिक्कतें आ सकती है, कुछ परेशानियां आ सकती है। लव रिलेशनशिप में चल रहे हैं तो आपका ब्रेकअप हो सकता है, आपको लवमेट से धोखा भी मिल सकता है। तो आपको बहुत ज्यादा संभल कर इस टाइम पीरियड के दौरान रहना पड़ेगा। दिसंबर का माह आपके लिए थोड़ा सा रिलैक्सिंग होता हुआ दिखाई देगा, परंतु ये जो 2 महीने साल के हैं इसमें आप थोड़ा सा सावधान और थोड़ा सतर्क रहें। परंतु इन 2 महीनों में अगर छोटे भाई बहनों से कोई अनबन चल रही थी तो पैचअप हो जाएगा और पैतृक संपत्ति संबंधी विवादों का निपटारा आपके पक्ष में जाएगा। अब बात करते हैं सीधा 5 दिसंबर की, क्योंकि राहु और केतु साल के लास्ट महीने को थोड़ा सा इफेक्ट कर रहे हैं। यहाँ राहु और केतु राशि परिवर्तन करते हुए आपको दिखाई देंगे, परंतु राहु और केतु जैसे ही राशि परिवर्तन करेंगे ये कुंभ राशि वालों के लिए बहुत अच्छी
न्यूज होगी, बहुत शुभ समाचार होंगे, क्योंकि राहु आपकी राशि में कुंभ राशि में है और 5 दिसंबर को वे आपके 12th हाउस में आकर विराजमान होंगे, मकर राशि में आ जाएंगे। केतु आपके 7वें भाव में विराजमान है और वे भी 5 दिसंबर को राशि परिवर्तन कर आपके रोग भाव में आ जाएंगे और 6th हाउस में केतु के रिजल्ट बेस्ट मिलते हैं। इस समय आपको अपने प्रश्नों के उत्तर, जिसको आप साल भर से ढूंढ रहे हैं, उनका हल आपको मिल जाएगा। जो समस्या अब तक चल रही थी वो खत्म हो जाएगी, शत्रु परास्त होंगे और दिसंबर माह में कुछ इनोवेटिव आपके द्वारा किया जाएगा, कुछ ऐसा अलग जो कि पूरे साल आपने सोचा है पर कर नहीं पाए, वो आप कर जाएंगे। वहीं राहु 12th में बैठकर आपके आध्यात्मिक कार्यों को बढ़ाएंगे। खर्चे होंगे परंतु खर्चे शुभ कार्यों में होंगे, यानी दिसंबर माह, साल का लास्ट महीना आपके लिए राहु और केतु की दृष्टि से बहुत ही अच्छा और रिलैक्सिंग रहेगा। तो ये है कुंभ राशि वालों का वर्ष 2026 का वार्षिक राशिफल। उम्मीद करती हूँ कि इस नए वर्ष में आप अपने हर सपने को साकार करें और जीवन की नई ऊंचाइयों को प्राप्त करें। और हाँ, हमारे विद्वान पंडितों के द्वारा मेरे सानिध्य में हर दिन यानी 365 दिन रुद्राभिषेक और श्री यंत्र पर संपुटित श्री सूक्तम और पुरुष सूक्तम का पाठ कर अभिषेक किया जाता है। आप भी इस दिव्य अभिषेक से ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन जुड़ सकते हैं और अपने जीवन में सौभाग्य, समृद्धि और सकारात्मकता को आमंत्रित कर सकते हैं। जुड़ने के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर या फिर वेबसाइट लिंक पर क्लिक करें। साथ ही हमें हमारे सोशल मीडिया पर भी आप फॉलो कर सकते हैं। यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर पर मैं निधि श्रीमाली के नाम से आपको मिल जाऊंगी। अब आते हैं इस वीडियो की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी पर, यानी एंडिंग पर। मैंने आपको बोला था कि वीडियो के अंत में मैं आपको बताऊंगी आपके बेस्ट मंथ, लकी डेज और लकी अंक, साथ ही वो शुभ उपाय जो कि आपके इस साल को सफलता में बदल देगा। तो सबसे पहले लकी मंथ की बात करूं तो जनवरी, मार्च, अप्रैल, जून और दिसंबर, ये महीने आपके लिए बहुत ही शुभ रहेंगे। वहीं लकी डेज मंगलवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार रहेंगे। इन दिनों में आप अपने कोई भी इंपॉर्टेंट या शुभ काम कर सकते हैं। सर्वश्रेष्ठ अंक, लकी नंबर आपके रहेंगे 1, 4, 7 और 8। अब आते हैं उन उपायों पर जो कि आपकी किस्मत को बदल सकते हैं। तो सबसे पहले तो शनि देव को प्रसन्न करने के लिए हर शनिवार को पीपल के वृक्ष के नीचे तिल के तेल का दीपक जलाएं और शनि चालीसा का पाठ करें और मंत्र ओम शन शनिश्चराय नमः का 108 बार जाप करें। इससे शनि दोष शांत होंगे, कार्यों में सफलता मिलेगी और जीवन में स्थिरता आएगी। कार्मिक संतुलन और मानसिक शांति के लिए हर शनिवार को काले तिल, उड़द की दाल और तेल किसी गरीब व्यक्ति को दान करें। यह आपके कर्मों के फल को संतुलित करेगा और मानसिक तनाव को कम करेगा। धन और करियर के लिए शनिवार के दिन लोहे के पात्र में जल भरकर अपने घर के दक्षिण दिशा में रखें और अगले दिन इसे मंदिर में अर्पित कर दें। इससे नकारात्मक ऊर्जा दूर होगी और आर्थिक प्रवाह सशक्त बनेगा। रिश्तों और पारिवारिक सौहार्द के लिए हर सोमवार को भगवान शिव की पूजा करें और शिवलिंग पर दूध और जल से अभिषेक करें। इससे पारिवारिक कलह कम होगा और आपकी आपसी समझ बढ़ेगी। साल भर के सौभाग्य और समृद्धि के लिए शनिवार के दिन कौवे, कुत्ते और गरीब व्यक्तियों को भोजन कराएं और साथ ही नीले वस्त्र पहने और शनि यंत्र की स्थापना घर के दक्षिण कोने में करें। इससे शनि देव प्रसन्न होंगे और जीवन में सौभाग्य और स्थिरता रहेगी। अंत में मैं बस इतना ही कहूंगी कि 2026 आपके लिए खुशियां, सफलता और शांति से भरा हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय श्री राधे कृष्णा। गुरुमां निधि श्रीमाली एक प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य हैं। उनके जोधपुर स्थित ज्योतिष संस्थान में महामृत्युंजय, काल सर्प दोष, मां बगलामुखी, विवाह बाधा निवारण पूजा एवं अन्य सभी प्रकार की पूजाएं संस्थान के विद्वान पंडितों द्वारा पूर्ण विधि विधान एवं शास्त्रोक्त रीति से संपन्न करवाई जाती है। अतः आज ही अपनी पूजा बुक करवाने हेतु इन नंबरों पर संपर्क करें 8955658362।